जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो से आज हम हिमालयस के बारे में जानेंगे। हाउ डिड हिमालयस बिकेम द सेवियर ऑफ इंडिया। ये बात को समझने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि हिमालयस जो है इसका नाम कैसे है। देखिए, हिम का मतलब होता है बर्फ और आड़य का मतलब होता है घर। तो बर्फ का घर का मतलब होता है हिमालय, जहां पर हम काम करते हैं उसको कार्यालय बोलते हैं। वैसे ही हिमालय, बर्फ का घर हिमालय बोलते हैं। आवर कंट्री हैज ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। हमारा जो भारत है यहाँ पे सारे फिजिकल फीचर्स हैं। अब जैसे कुछ देश हैं जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, वो सिर्फ एक आइसलैंड है, चारों तरफ ओशियन से घिरे हुए हैं। और कुछ देश हो गया अफगानिस्तान, पूरा लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेपाल, भूटान, जहां देखो पहाड़ी पहाड़ है। लेकिन वी आर ब्लेस्ड टू हैव दोस मेजर फिजिकल फीचर्स विच आर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभी आगे देखते हैं। अर्लियर द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, पेंजिया एंड पैंथालासा। अब ये पेंजिया और पैंथालासा क्या है ये समझते हैं। ये आज के सारे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स है। पहले आज ऐसे देखते हैं लेकिन पहले ऐसे नहीं थे। पहले सभी कॉन्टिनेंट, सभी कंट्रीज एडजेसेंट टू ईच अदर थे। मतलब एक ही लैंड मास था और एक ही लैंड मास के अंदर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सारे जुट कर थे। ऐसे अलग अलग बिखर के नहीं थे। वो तो बाद में कन्वेक्शनल करंट की वजह से ऐसे हुए। कन्वेक्शनल करंट क्या है ये बाद में हम समझेंगे। अभी समझते हैं कि पेंजिया एक ही लैंड मास था और बाकी चारों तरफ सिर्फ ओशियन ही था। ओशियनिक पार्ट को हम पैंथालासा बोलते थे, लैंड पार्ट को पेंजिया बोला जाता था। Again, Pangaea was divided into two parts having 7 major and some minor plates. अब ये जो 7 प्लेट्स की बात हो रहा है ये 7 कंटिनेंट से अलग है। काफी लोग इसको 7 कंटिनेंट समझ लेते हैं लेकिन ये नहीं है। 7 प्लेट्स और 7 कंटिनेंट्स अलग है। पेंजिया वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, गोंडवाना एंड लरेसिया। गोंडवाना जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में था, इक्वेटर से नीचे, और लरेसिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, इक्वेटर से ऊपर। अभी पेंजिया का जो डिवीजन हुआ था ये गोंडवाना लॉरेसिया में 7 प्लेट्स थे। गोंडवाना में 5 था, लॉरेसिया में 2। लॉरेसिया में जो 2 था उसमें से यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका। गोंडवाना में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। ये जो लॉरेसिया में यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट जो था वो आज का रसिया, चाइना, मंगोलिया, यूरोप, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सारे मिलकर यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट उसको बोला जाता था। अभी ये जो डिवीजन हुआ था गोंडवाना और लरेसिया में, मतलब पेंजिया जो डिवीजन हुआ था, डिवाइड हुआ था गोंडवाना और लरेसिया में, वो कैसे हुआ था उसका उसको कन्वेक्शनल करंट ने पूरा उसको डिवीजन किया था। देखिए, इट इज द कन्वेक्शनल करंट कमिंग आउट फ्रॉम द मैग्मा स्प्लिटेड द पेंजिया टू गोंडवाना एंड लरेसिया। देखिए, ये कन्वेक्शनल करंट की वजह से ही पेंजिया जो था गोंडवाना और लरेसिया में डिवाइड हुआ। अब ये मैग्मा क्या है, कन्वेक्शनल क्या करंट क्या है ये समझते हैं। कन्वेक्शनल करंट को ऐसे समझिए जैसे कभी आपने पानी को उबाल रहे या चाय बना रहे, तो जब नीचे हीट करते हैं और जब बुलबुले ऊपर निकलते हैं, हीट करने पर हीट ऊपर आता है, मतलब बुलबुले आते हैं ऊपर, वैसे ही कन्वेक्शनल करंट है। मैग्मा जो है वो अर्थ का क्रस्ट का नीचे वाला हिस्सा को मैग्मा बोला जाता है। ये बहुत हीट होता है, बहुत हीटेड रहता है और इसमें से कन्वेक्शनल करंट बार बार ऊपर आते हैं। मान लीजिए यह अर्थ का क्रस्ट है और ये मैग्मा है। ये मैग्मा बहुत हीट होकर जब कन्वेक्शनल करंट देते हैं तो ये अर्थ का क्रस्ट डिवाइड हो जाता है। तो वैसे ही पेंजिया गोंडवाना और लरेसिया में डिवाइड हुआ था। अभी ये मैग्मा को हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझेंगे। पिछले स्लाइड में हमने समझा पेंजिया, पैंथालासा और कन्वेक्शनल करंट के बारे में। अभी देखिए मैग्मा के बारे में समझते हैं। मैग्मा इज ए वेरी हॉट लिक्विड रॉक ऑन व्हिच द प्लेट्स मूव वेरी स्लोली। देखिए, मैग्मा जो है ये एक सेमी लिक्विड फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट के नीचे रहता है, जो दलदल की तरह बोल सकते हैं, जो कि बहुत गर्म होता है और कन्वेक्शनल करंट छोड़ता रहता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक उबला हुआ अंडा रहता है, उसका जो छिलका होता है वो आप अर्थ का क्रस्ट समझ सकते हैं, और छिलके का नीचे जो पार्ट रहता है वो मैग्मा, और जो योक रहता है वो ओर रहता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब ये सब जब चल रहा था तो इंडिया का लोकेशन कहां पर था, तो देखिए एट द टाइम इंडिया वाज इन बिटवीन माडागास्कर एंड अंटार्कटिका। अब ये समझते हैं। देखिए, मेडागास्कर जो है ये यहाँ पर है, साउथ अफ्रीका से थोड़ा ऊपर है। ये मेडागास्कर और अंटार्कटिका के बीच में इंडिया था। वो तो कन्वेक्शनल करंट के वजह से वो बाद में आके यहाँ पर हिटेड हुआ था, लेकिन पहले यहीं पर उसका पोजीशन था, माडागास्कर के
माडागास्कर और अंटार्कटिका के बीच में। The western part of India was adjacent to Madagascar। जो वेस्टर्न पार्ट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका हो गया, वो माडागास्कर से एडजेसेंट था। एंड द ईस्टर्न पार्ट वाज एडजेसेंट टू अंटार्कटिका। जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब अंटार्कटिका से लगकर था। फिर आता है कन्वेक्शनल करंट स्प्लिटेड द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस। जो गोंडवाना लॉरेशिया का हमने समझा था पिछले स्लाइड में, कन्वेक्शनल करंट ने फिर क्या किया ना, उस सारे वो गोंडवाना और लॉरेशिया को फिर टुकड़ों में बांट लिया, स्प्लिटेड इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस। अब ये सब होने के बाद क्या हुआ, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। प्लेट मूवमेंट के बारे में हम समझेंगे। पिछले स्लाइड में हमने मैग्मा और इंडिया के लोकेशन के बारे में बात की थी। अब देखिए प्लेट मूवमेंट के बारे में। 3 प्रकार के प्लेट मूवमेंट होते हैं, कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट, डाइवर्जन प्लेट मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट। पिछले स्लाइड में हमने बोला था, डिस्कस किया था कि मैग्मा जो होता है उसके ऊपर जो अर्थ क्रस्ट होता है वो स्लोली फ्लोट करता है, उसी को प्लेट मूवमेंट बोला जाता है। देखिए पहला कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट मतलब जब प्लेट 1 प्लेट 2 आपस में कन्वर्ज होते हैं तो माउंटेन फॉर्म होता है। ये प्लेट 1 है, प्लेट 2 कन्वर्ज होकर माउंटेन होते हैं। अब डाइवर्जन प्लेट मूवमेंट इससे अलग होता है, इसमें कन्वर्ज होता है, इसमें डाइवर्ज होते हैं। दिस रिजल्ट्स इन रिफ्ट वैली। देखिए जब प्लेट 1 प्लेट 2 ऐसे लगकर थे, जब डाइवर्ज हो गए तो बीच में जो गड्ढा हुआ वो रिफ्ट वैली क्रिएट करता है। ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट इन दोनों प्लेट मूवमेंट से अलग है। ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट में क्या होता है ना, ऐसे घिसकते हैं प्लेट मूवमेंट, प्लेट ऐसे घिसकते हैं थोड़े, मतलब प्लेट 1 प्लेट 2 ऐसे रब होते हैं, तो दिस रिजल्ट्स इन अर्थक्वेक। और जब ये प्लेट ऐसे ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट ओशियन के नीचे होता है तो ये सुनामी क्रिएट करता है। पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था प्लेट मूवमेंट्स के बारे में। अब हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। The sedimentary rock of geosyncline known as the Tethys were uplifted to form the mountain system। अब ये सिंक्लाइन क्या है इसको समझते हैं। एंटीक्लाइन बोलते हैं इसको, मतलब जो चढ़कर रहता है एंटीक्लाइन, इसका ऑपोजिट मतलब गड्ढा जो होता है उसको बोला जाता है सिंक्लाइन। तो जियोसिंक्लाइन और तिथेस, अब ये तिथेस जो है इसको समझते हैं। जब इंडिया माडागास्कर और अंटार्कटिका के बीच में था तब ये जो ह्यूज सीबेड जो था, ये ओशियन सीबेड जो था, उसका जितना भी सेडिमेंटरी रॉक था, इंडिया जब ट्रैवल करके आया यूरेशियन प्लेट में कन्वर्ज हुआ, तब जितने भी सेडिमेंटरी रॉक ऑफ जियोसिंक्लाइन मतलब एक गड्ढे में जितने भी सेडिमेंटरी रॉक थे उसको कैरी करके यहाँ पे कन्वर्ज किया था, अपलिफ्टेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम। सारे सेडिमेंटरी रॉक यहाँ पे अपलिफ्टेड हुए थे और माउंटेन सिस्टम क्रिएट हुए थे। हिमालयस आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। अब ये जियोलॉजिकली यंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि बाकी सब माउंटेन जितने भी मतलब फिजिकल फीचर्स हैं पृथ्वी में, उनको कंपेयर करने पर हिमालयस बहुत यंग है एज में। मतलब हमारे हिसाब से तो बहुत साल पुराने हो गए, लेकिन एज कंपेयर टू मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से ये अभी यंग है। तो दीज आर जियोलॉजिकली यंग। अरे जो स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है इसको समझते हैं। जब कन्वर्ज हुआ था इंडिया के यूरेशियन प्लेट में, तब ऐसा नहीं था कि आगे ऐसा टकरा गया था, ऐसे नहीं होता, वो एक स्टेप बाय स्टेप फोल्ड होके हिमालयस क्रिएट होते, मतलब ऐसे टकराया, ये एक स्टेप फोल्डिंग हो गया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप फोल्ड होके हिमालयस क्रिएट हुए थे। इट इज द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये लॉफ्टिएस्ट जो है, मतलब काफी लोग बोलते हैं कि हाँ कन्वर्स तो हुआ यूरेशियन प्लेट में, लेकिन पूरा दुनिया का लॉफ्टिएस्ट माउंटेन पीक कैसे बन गया, तो इसको समझते हैं। देखिए जो सी बेल्ट जो था टेथस सी का, वो तो इतना छोटा मोटा नहीं था, पूरा ह्यूज सी बेल्ट था। तो उसके जितने भी सारे सेडिमेंटरी रॉक थे, पूरा इतना बड़ा एरिया का सेडिमेंटरी रॉक एक साथ जब टकराया तो स्टेप बाय स्टेप होके पूरा 7-8 किलोमीटर ऊंचा हो गया। तो इसीलिए ये पूरा लॉफ्टिएस्ट एंड मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड बन गया। पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस के ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं हिमालयन माउंटेन्स का। Himalayas covers a distance of 2,400 km and its width varies from 400 km in Kashmir to 150 km अरुणाचल प्रदेश। हिमालय का जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रेच है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वो 2,400 किलोमीटर पूरा उसका जो डिस्टेंस है। लेकिन इसका जो विड्थ है वो कश्मीर में ज्यादा है, 400 किलोमीटर कश्मीर में है और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा कम है। थोड़ा तो नहीं, मतलब कम है अरुणाचल प्रदेश में। कश्मीर में 400, अरुणाचल प्रदेश में 150। तो ये क्यों कम है ये आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। अल्टीट्यूडनल वेरिएशन मतलब जो हाइट का जो वेरिएशन है, हिमालय का जो हाइट का वेरिएशन है
वो ईस्टर्न हाफ में ज्यादा है, वेस्टर्न हाफ के मतलब एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हाफ, ईस्टर्न हाफ में हाइट ज्यादा है। मतलब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब में हिमालय का हाइट ज्यादा है, जम्मू कश्मीर में थोड़ा कम है। क्यों कम है इसको समझते हैं। देखिए, जब इंडिया का प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था, मतलब ऐसे इंडिया जब यूरेशियन प्लेट से टकराया था, पहले अरुणाचल प्रदेश में पहले कन्वर्ज हुआ था, ऐसे पूरा सीधा कोलेजन नहीं हुआ था, पहले ऐसे अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा को हुआ था। तो यहाँ पे कन्वर्ज कन्वर्ज बार बार होके यहाँ पे हाइट ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कम कोलेजन हुआ, अरुणाचल प्रदेश में मतलब अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा कोलेजन हुआ, कन्वर्ज अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा हुआ, जम्मू कश्मीर में कम हुआ, इसके इसलिए इसका हाइट अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा है। अब जब हाइट हिमालय का जब हाइट ज्यादा होगा तो विड्थ कम ही होगा। अगर हाइट स्मॉल होगा, मतलब जम्मू कश्मीर में हाइट छोटा है तो विड्थ उसका ज्यादा है, इसलिए कश्मीर में हिमालयन माउंटेन्स का हाइट कम है लेकिन विड्थ ज्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश में हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है, इसलिए विड्थ का यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं, अब देखते हैं हिमालय जो है ये 3 पैरेलल रेंजेस में है। हिमालय का जो मतलब पहाड़ है वो 3 पैरेलल रेंजेस है। ये हिमालय ये एक रेंज आता है ऐसे, फिर एक दूसरा ऐसे, ऐसे 3 पैरेलल रेंजेस पैरेलली जाते हैं, मतलब 3 हिमालय माउंटेन रेंजेस पैरेलली जाते हैं। पहला जो होता है वो ग्रेट और इनर हिमालयस, और उसको हिमाद्री भी बोला जाता है। फिर हिमाचल और लेसर हिमालयस, और जो उसके नीचे जो होता है वो आउटर मोस्ट रेंज और सिवालिक्स, ये तीनों रेंज पैरेलली ऐसे स्ट्रेच हुए हैं। अब ये ग्रेट, इनर, हिमाचल, ये सब क्यों बोला जाता है, इनको आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं हिमालय के जो 3 पैरेलल रेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो रेंज है वो ग्रेट और इनर हिमालयस और जो हिमाद्री बोला जाता है। इन्हें ग्रेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो हाइट है इन तीनों पैरेलल रेंजेस में से इनका हाइट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दीज 3 पैरेलल रेंजेस, इनका हाइट ज्यादा रहता है। और इनर हिमालयस क्यों बोला जाता है, क्योंकि अब अभी समझे, अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर सोचेंगे तो ये जो थर्ड रेंज है इसको इनर हिमालयस बोलना चाहिए और इसको आउटर रेंज बोला जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से समझेंगे तो पहले ये रेंज क्रिएट हुए थे, जब कन्वर्ज हुए तो पहले ये क्रिएट हुए थे, फिर बाद में हिमाचल रेंज, फिर शिवालिक्स हुए थे। तो ज्योग्राफी के हिसाब से ये अंदर रह गए, इसलिए इनको इनर हिमालयस बोला जाता है। और हिमाद्री क्यों बोला जाता है ना, हिम का मतलब होता है बर्फ और आद्री का मतलब होता है पहाड़, तो बर्फ का पहाड़ इसलिए हिमाद्री बोला जाता है। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, मतलब ये पूरा कंटिन्यूअस रेंज है, बीच में वैली या डून ऐसा कुछ नहीं है, पूरा कंटिन्यूअस रेंज है। इनका जो एवरेज हाइट है ये 6000 मीटर है, एवरेज हाइट इज ऑफ 6000 मीटर। दीज आर असिमेट्रिकल इन नेचर। ये जो असिमेट्रिकल है इसको पहले समझते हैं। सिमेट्रिकल मतलब कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट को, या समझ रहे ये एक माउंटेन है, अगर इसको मैं बीच में से काटू तो इधर भी 50% जा रहा है, इधर भी 50% आ रहा है, तो ये असिमेट्रिकल हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा एक हिमालय है तो अगर मैं इसको काटू ऐसे तो इधर तो 60% हो गया, इधर 40%, ऐसे तो ये असिमेट्रिकल हुआ। तो इसको सिमेट्रिकल बोला जाता है और इसको असिमेट्रिकल। तो ये असिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं ये जो पहाड़ होते हैं सब। और फिर इनके पैरेलली चलते हैं हिमाचल और द लेसर हिमालयस। इनको लेसर हिमालयस इससे कहा जाता है क्योंकि इनका हाइट इनसे मतलब ग्रेट हिमालय से थोड़ा कम है। इसका जो एल्टीट्यूड वैरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर। इनका जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो 3700 से 4500 तक होता है। विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर। इनका जो एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर का होता है। इनके पैरेलली चलते हैं शिवालिक्स और द आउटर मोस्ट रेंज। ज्योग्राफी के हिसाब से ये आउटर मोस्ट रेंज में जाते हैं, लेकिन इंडिया के हिसाब से ये इनर हिमालयस कहला जाता है। लेकिन अभी ज्योग्राफी के हिसाब से हम समझ रहे हैं तो ये आउटर मोस्ट रेंज है। विड्थ वेरीज फ्रॉम 10 टू 50 किलोमीटर। इनका जो विड्थ है ये 10 से 50 किलोमीटर वेरी होता है। एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 900 टू 1100 मीटर। अब ये 3 पैरेलल रेंजेस को हम समझ रहे, अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं हिमालय का जो डिफरेंट नाम होते हैं, जो रिवर टू रिवर डिविजन्स होते हैं उनका नाम होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
Himalayas lying between Indus and Satluj is known as Punjab Himalaya. Satluj to Kali Kumaon Himalaya, Kali to Testa नेपाल हिमालय, टेस्टा to दिहान असम हिमालय. ये इंडस, सतलज, काली, टेस्टा, दिहान ये सब रिवर है. तो रिवर टू रिवर हिमालय का नाम चेंज होता है. और हिमालय जो है वो एक तरह से इंडिया को प्रोटेक्ट ऐसे कर रहे, मतलब जो मॉनसूनल विंड आता है, मॉनसूनल विंड को वो मतलब जाने नहीं देते, वहीं पर स्टॉप मतलब पूरा बंद करके रख देते मॉनसूनल विंड को, जिससे बारिश होती है, अच्छी खेती होती है इंडिया में. और जो चाइना से मंगोलिया, मतलब चाइना की ओर से जो साइबेरियन विंड्स आते हैं, उनको भी वो प्रोटेक्ट कर, इंडिया को वहां से भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं. मतलब अभी तो आप सोच रहे होंगे तो साइबेरियन विंड अगर आता तो बर्फ के बारिश होते मजा होता, लेकिन ऐसा नहीं है. ड्रॉट और हेल जैसे सिचुएशन के कारण खेती अच्छे से नहीं हो पाती और भूखमरी जैसे सिचुएशन आ जाता. तो हिमालय एक तरह से मॉनसूनल विंड को मतलब स्टोर कर, मतलब बंद करके रखता है और वहां से भी साइबेरियन विंड्स को एंटर होने नहीं देता हिमालय में. तो ऐसे हिमालय हमको प्रोटेक्ट करता है. और जो दिहान से हिमालय जो है वो स्ट्रेटली डाउन चलते हैं, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं. ये इंडिया का, ये पाकिस्तान, ये सब इंडिया का पार्ट था, और ये था चाइना, म्यांमार, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट में. तो जब जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा था, तो यहाँ पर तो ये सब तो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के पार्ट थे. तो यहाँ पे कन्वर्जिंग फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में शुरू हुआ. ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कन्वर्जिंग हो रहा था, और फिर अरुणाचल प्रदेश से, मतलब यहाँ पे दिहांग रिवर है, वहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्जिंग शुरू हुआ. इसलिए दिहांग से वो पूरा डाउनवर्ड में चलते हैं. तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था हिमालय द सेवियर ऑफ इंडिया खत्म होता है. मिलते हैं एक नए वीडियो में. टिल देन कीप सपोर्टिंग आवर ओन रेजिमेंट. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.